हेलो एवरीवन। सो आज मैं अपने मैटरनिटी बैग की पैकिंग आपको दिखा रही हूँ और इसमें मैंने बहुत सारा कुछ रखा था जो कि यूज़फुल नहीं भी रहा है हॉस्पिटल में, और कुछ चीज़ें मैं नहीं रखी थी जो कि एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। सो मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी क्योंकि अब मेरी डिलीवरी हो चुकी है और मुझे पता चल गया है क्या क्या रिक्वायर्ड है। सो आपको अपने पर्सनल केयर के लिए आप अपना पर्सनल घर पे जो भी चीज़ें यूज़ करते हो आप वो रख लो, बेसिक चीज़ें। और उसके बाद फिर आपको अब मैटरनिटी वाला जो पैड आता है वो रखना है। ब्रेस्ट पैड मैं रखी थी बट ये एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं होता है क्योंकि 1-2 दिन में इतना ज़्यादा वो आता नहीं है आपके में मिल्क। फिर आपको अपने लिए क्लॉथ रख लेना है, ये सारा मैटरनिटी क्लॉथ है। उसके बाद फिर सॉक्स, ये रिक्वायर्ड नहीं पड़ता है एक्चुअल में। ये है स्टॉल, ये भी रिक्वायर्ड नहीं पड़ा था मुझे। पैंटी, ये तो ऑब्वियस ही बात है रिक्वायर्ड पड़ेगा ही। उसके बाद टॉवल, स्कार्फ एंड कुछ कैरी बैग, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है आपके पर्सनल के लिए। अब मैं बात करती हूँ बेबी के लिए आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। बेबी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी होती है। सबसे पहले है ये हमारा मैट्रेस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है ये बेबी कैरियर, ये कैरी करके लाने के लिए तो इम्पॉर्टेंट होता ही होता है। फिर ये स्वेडल करने के लिए ये मैंने कुछ क्लॉथ लिए थे, ये सारे सॉफ्ट फैब्रिक के होते हैं, मसलिन कॉटन, वो लेना है आपको। फिर ये छोटा वाला टॉवल टाइप का, ये बर्प करवाने के लिए होता है बट ये रिक्वायर्ड नहीं पड़ा था। फिर बेबी का क्लॉथ, ये तो मस्ट है, आइदर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो। मेरा Cloud9 था फिर भी मुझे ज़रूरत पड़ गया। बेबी रैश क्रीम, डायपर भी आपको लेना है, डायपर मैं नहीं लेके गई थी, मैं सोची थी हॉस्पिटल में ही ले लूँगी। फिर ये बॉटल, ये रिक्वायर्ड नहीं पड़ा। ये कटोरा वगैरह कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि वो अलाउ नहीं करते हैं, उनका होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ही करो। ये मैं पिलो, बेबी पिलो, ये भी रिक्वायर्ड नहीं था। बेबी के बाद से भी रिलेटेड चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेगी, मैं नहीं लेके गई थी, मुझे वहाँ परचेज़ करना पड़ा था। एंड दैट्स इट।